हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स रेडिएटेड विथ नॉलेज। अब हम बात करते हैं ट्यूब हाउसिंग के बारे में। द ट्यूब हाउसिंग सराउंड्स द इन्वेलप फॉर सेफ्टी। तो प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने इन्वेलप के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी इन्वेलप को कंसिस्ट करता है हमारा ट्यूब हाउसिंग। ठीक है। एंड जो हमारा ट्यूब हाउसिंग एंड इन्वेलप के बीच में जो स्पेस होता है, उसमें हमारा इंसुलेशन ऑयल या फिर लुब्रिकेंट ऑयल या फिर हम उसे कूलिंग ऑयल के नाम से भी जानते हैं, वो फिल्ड होता है। ठीक है। डेट्स एब्जॉर्ब हीट। ये हमारे अंदर जैसे कि एक्सरेज प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें 99% हीट का प्रोडक्शन होता है। तो उस हीट को भी एब्जॉर्ब होने के लिए कुछ चाहिए, तो जो हमारा ट्यूब हाउसिंग है उस हीट को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। ये हमारे इलेक्ट्रिकली भी इंसुलेशन का काम करता है। लाइंड विथ लेड शील्डिंग टू एब्जॉर्ब स्कैटर्ड रेडिएशन एंड प्रिवेंट लीकेज, प्रोटेक्टिंग स्टाफ एंड पेशेंट्स। जो हमारी लाइनिंग की जाती है वो हमारे लेड, जो हाई एटॉमिक नंबर होता है जिस मटेरियल का, उसको हम क्या करते हैं, उसको लाइंड कर देते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है, जो भी स्कैटर रेडिएशन एक्सरे जो फॉर्म हो रही है उससे क्या होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमारे जो ऑक्यूपेशनल वर्कर हैं या जो भी हमारे पेशेंट हैं उसको डोज कम लगती है। तो बेसिकली हम अगर ट्यूब हाउसिंग के बारे में देखें तो ट्यूब हाउसिंग एक स्ट्रॉन्ग आउटर कवर होता है जो एक्सरे ट्यूब को कम्प्लीटली सराउंड करके रखता है। ठीक है। इसका काम यही होता है कि हमारे जो भी रेडिएशन लीकेज को प्रिवेंट करना और जैसे कि टेक्नीशियन या फिर पेशेंट को अननेसेसरी एक्सपोजर से बचाना है। ठीक है। तो इसी हाउसिंग के अंदर पे हमारा इंसुलेशन ऑयल होता है जो क्या करता है, जो भी हमारा ट्यूब से जनरेट होने वाली हीट है उसे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। जिससे कि ट्यूब हमारी ठंडी बनी रहती है और ज़्यादा देर तक इफ़िशियंसली काम करती रहती है। ठीक है। एंड लेड का हमने यूज़ करा है शील्डिंग, जिससे कि स्कैटर रेडिएशन को रोक सकते हैं हम। एंड अब हम बात करते हैं विंडो के बारे में। ए स्मॉल थिन पार्ट ऑफ द हाउसिंग वेयर द एक्सरेज एग्जिट। जब हमारा कैथोड से इलेक्ट्रॉन हमारा एनोड टारगेट पे स्ट्राइक करता है एंड जब एक्सरे का फॉर्मेशन होता है तब वो जिस विंडो से बाहर आती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है, जहाँ से वो एग्जिट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। ठीक है। मेड ऑफ बेरिलियम और थिन ग्लास मटेरियल्स दैट अलाउ एक्सरेज टू पास थ्रोली एंड ईजिली। एंड जो हमारा विंडो होता है एक्सरे ट्यूब की, जो हमारी विंडो होती है, ये यूजुअली बेरिलियम या किसी लो एटेन्यूएशन मटेरियल का बना होता है, ताकि जो हमारी एक्सरे बीम है वो वीक ना हो। और ग्लास विंडो भी होता है पर वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता है। ठीक है। ये हमारी विंडो ट्यूब इन्वेलप के फ्रंट में होती है, एग्जैक्टली उसी जगह पे जहाँ से हमारी जो यूजफुल एक्सरेज है वो बीम हमारे निकल कर बाहर कोलिमेटर में एंटर करती है। ठीक है। और ये जो हमारी ट्यूब विंडो है ये एक ट्रांसपेरेंट एरिया होता है जहाँ से एक्सरेज ट्यूब हमारे इन्वेलप में, जहाँ से एक्सरे फोटोन्स बाहर निकलते हैं। एंड इसका काम होता है कि ये बीम को पेशेंट तक सेफली हमारे पहुँचा देती है। एंड जो हमारी ये विंडो है, अगर ये विंडो हमारी सही मटेरियल का ना हो या थिक हो तो बीम की क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है, जिससे इमेज ब्लर या फिर अंडर एक्सपोज भी हो सकती है। ठीक है। एंड जो अब मॉडर्न ट्यूब्स में स्पेशल फिल्टर्स ट्यूब विंडो का जस्ट आगे मतलब लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की, जो लो एनर्जी बीम्स को रिमूव कर देती है, मतलब कि जो भी लो इंटेंसिटी वाली हमारी रेडिएशन है उसे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड जिससे कि हमारा पेशेंट डोज भी कम होता है और इमेज क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। एंड अब नेक्स्ट है ensures that only useful x-rays reach the patient। एंड इससे क्या होता है, जो भी हमारे लो इंटेंसिटी रेडिएशंस हैं जिससे कि हमारे पेशेंट की डोज बढ़ सकती है, उसे क्या करता है, ये फिल्टर आउट कर देता है। एंड जो हमारी यूजफुल एक्सरेज बीम्स होती हैं वही हमारी पेशेंट तक पहुंच पाती है। ठीक है। जिससे कि हमारी इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है एंड पेशेंट की डोज भी रिड्यूस हो जाती है।
एंड अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। इनहेरेंट फिल्टर्स पार्ट ऑफ ट्यूब प्लस एडेड फिल्टर्स लाइक एल्यूमिनियम और कॉपर शीट्स। जो ऑर्थो वोल्टेज यूनिट में हम जो फिल्टर्स से यूज़ किए जाते हैं ना, जिससे पेशेंट तक सिर्फ यूज़फुल एक्सरेज ही पहुँच पाती है, जैसे कि इनहेरेंट फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो इसके अंदर हमारा लुब्रिकेंट ऑयल है, ग्लास इन्वेलप है एंड ट्यूब हाउसिंग है, ये हमारा इनहेरेंट फिल्टर है जो हमारी मशीन में पहले से ही एम्बेडेड है। एंड जो हमारा एडेड फिल्टर होता है, इसे हम बाहर से ऐड करते हैं, मतलब कि जो एडेड फिल्ट्रेशन है वो एल्यूमिनियम या फिर कॉपर प्लेट्स के फॉर्म में होती है जो लो एनर्जी एंड हार्मफुल रेज को रिमूव कर देती है। ये हमारे एक्सरे ट्यूब के बाहर से हम इसको लगाते हैं एंड ये हमारे पेशेंट सेफ्टी और इमेज क्वालिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। देयर जॉब इज़ टू रिमूव लो एनर्जी, जिसे हम सॉफ्टवेयर एक्सरेज भी कहते हैं, दैट इंक्रीज स्किन डोज एंड डोंट कंट्रीब्यूट टू ट्रीटमेंट। तो फिल्ट्रेशन का बेसिक सा मतलब यही होता है कि हमारे जो भी लो इंटेंसिटी रेडिएशन है, जो वीक रेडिएशन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेना, जिसे हम सॉफ्ट एक्सरेज भी कहते हैं, एंड वो लो एनर्जी रेडिएशंस जो हमारे स्किन के डोज को बढ़ा सकती है एंड जो हमारे ट्रीटमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, ठीक है, उस लो एनर्जी रेडिएशंस को, उस सॉफ्ट एक्सरेज को ये फिल्टर क्या कर देती है, फिल्टर आउट कर देती है। रिजल्ट मोर होमोजीनियस पेनिट्रेटिंग एंड थेराप्यूटिक बीम, जिससे कि क्या होता है, जो भी हमारे बीम की जो फोटोन्स हैं उन सब की एनर्जी सेम हो जाती है एंड उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी जो हमारी बीम की है वो बढ़ जाती है, जिससे कि एक्यूरेट डायग्नोस और एक्यूरेट ट्रीटमेंट पेशेंट का हो सके। एंड अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोलीमेटर के बारे में। नॉट ए डायरेक्ट ट्यूब पार्ट बट अटैच्ड आउटसाइड द विंडो। तो कोलीमेटर एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो एक्सरे बीम के साइज और शेप को कंट्रोल करती है, एक तरह से हमारी बीम को मॉडिफाई करने का काम करती है, ठीक है। इसमें हमारे क्या होता है, इसमें लेड के एडजस्टेबल शटर्स होते हैं जिससे बीम सिर्फ डिजायर्ड एरिया तक ही लिमिटेड रहती है, मतलब उसमें कुछ वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल्स लेड की सीट लगी होती है जिससे कि हमें कितनी लेंथ तक एंड कितना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है हम उस कोलीमेटर से डिसाइड कर सकते हैं। शेप्स द एक्सरे बीम टू मैच द ट्यूमर शेप एंड लिमिट एक्सपोजर टू नियर बाई हेल्दी टिश्यूज। एंड जिस पार्ट तक, जितने एरिया तक ट्यूमर है, हम इस कोलीमेटर से क्या करते हैं, उस एक्सरेज को उतने ही ट्यूमर के पार्ट तक हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, जिससे कि हमारे जो भी हमारे पास होमोजीनियस बीम है एक्सरेज रेडिएशन, वो हमारे सिर्फ उसी ट्यूमर के पार्ट तक गिरती है एंड हमारे हेल्दी टिश्यूज़ को एक्सपोज नहीं मिलता है। एंड कुछ कोलीमेटर्स में लाइट बीम भी होती है जिससे पोजीशनिंग एक्यूरेटली की जा सकती है। एंड इसमें कुछ हमारा कंट्रोल पैनल भी होता है, जैसे कि कंट्रोल पैनल एक इंटरफेस होता है जहाँ से हम टेक्नीशियंस या जो भी वर्कर्स हैं वो मशीन के सेटिंग्स को एडजस्ट करता है। जैसे कि हमारे पास किलो वोल्टेज है, हम यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, एमए को सेलेक्ट कर सकते हैं, मिली एम्पियर्स को, और एक्सपोजर टाइम सेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स एक्सरेज की क्वालिटी और क्वांटिटी के कंट्रोल करते हैं। ऑर्थो वोल्टेज यूनिट के पैनल सिंपल होता है लेकिन हाई प्रिसीजन देता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और समझ आया तो वाओ, नहीं आया तो रिवाइंड कर लो, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।